29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और उसके 2 दिन के बाद राहुल द्रविड़ का टेन्योर एज ए हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम भी यानी कोच साहब की पोजीशन खाली होने वाली है। तो कई लोगों ने अपनी अर्जी दी हुई है, जिसमें बड़े नाम चल रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण, जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग के। पर अचानक से पिक्चर में एंट्री होती है बीजेपी के पूर्व सांसद गौतम गंभीर की और इनके आगे बाकी सारे नाम छोटे नजर आ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही में गंभीर छाया हुआ है, कोहली से लड़ाई ये लड़ रहा है, केकेआर इनकी जीत रही है, मतलब सब कुछ गंभीर के फेवर में हो रहा है। लेकिन क्या अचानक से ऐसा हुआ है? तो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंट्रोवर्सी थ्योरी है, तो सुनो ध्यान से। गौतम गंभीर बीजेपी यानी मोदी जी की रूलिंग पार्टी से 2019 में एमपी बने। पहली बार में इन्होंने बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे अरविंदर सिंह लवली और अतिशी को लगभग 4 लाख के मोटे मार्जिन से हराया था। पार्टी के अंदर अच्छी खासी इमेज, बीजेपी खुद मानती थी कि कोई अगर उनकी टीम से अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकता है तो वो केवल गंभीर है। गंभीर का नाम भी बहुत बड़ा और कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए, जैसे 1 रुपए में जन रसोई से लोगों को खाना प्रोवाइड करना, आईपीएल की तर्ज पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के यूज के लिए ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत करना। लेकिन अचानक से जिस दिन बीजेपी अपने लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर करने वाली थी, उससे बस कुछ घंटे पहले गौतम गंभीर का ट्वीट आता है कि वो पॉलिटिक्स छोड़कर अपने क्रिकेट करियर पर फोकस करना चाहते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आप सोचो, गौतम गंभीर जैसा आदमी जिसने धोनी का जीना दूभर कर रखा है सुना सुना के कि 2011 में धोनी के छक्के से नहीं पूरी टीम ने वर्ल्ड कप जिताया था, वो कैसे मान गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो भी बीजेपी से? इतना बड़ा नाम और अच्छी छवि का नेता, तो उसे कुछ तगड़ा कॉम्पनसेशन दिया होगा। तो देवता को प्रसन्न करने के लिए कुर्सी दी जा रही है इंडियन टीम के हेड कोच की। लेकिन ऐसे कैसे बीजेपी के एमपी को सीधा हेड कोच बना दिया जाए? दुनिया शोर मचाएगी। तो यहां जरूरी है माहौल बनाना। तो गौतम गंभीर बनते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर। रिजल्ट भी एक नंबर, पहले ही सीजन में संजीव गोयनका को क्वालिफाई करा दिया। लेकिन इसके बावजूद 2 साल के बाद गंभीर एलएसजी छोड़ के केकेआर में शामिल हो जाते हैं। वही केकेआर जहां वो 2011 में पहली बार कप्तान बने थे, 2012 और 14 में ट्रॉफी भी जितवाई थी। लेकिन 2018 आते आते कुछ ऐसा हो गया कि केकेआर ने उन्हें रिटेन ही नहीं किया। मेंटर और कैप्टन तो छोड़ो, एज एन प्लेयर भी नहीं लिया गया। अब कहने को तो केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कह दिया था कि भाई गंभीर ने खुद कहा था कि केकेआर उन्हें रिटेन ना करे, ना ही उन पर कोई बिडिंग करे। लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि असल में हुआ क्या था। केकेआर के शाहरुख खान का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये पहले 2008 में सौरव गांगुली को लेके आए, लेकिन 2 साल के बाद ही उन्हें हटा के गौतम गंभीर को ले आए। अब एक कहानी जो आजकल मार्केट में बिक रही है वो ये भी है कि 2018 से 23 तक गंभीर केकेआर से तो अलग रहे, लेकिन शाहरुख खान से लगातार टच में रहे। ऐसे ही दुआ सलाम राम राम होती रहती थी। अचानक से शाहरुख खान ने गंभीर को घर बुलाया कि यार क्या कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट में, ये ले ब्लैंक चेक और आजा केकेआर में, वी नीड यू। और गंभीर को ले आया एज एन मेंटर। अब यहाँ कंट्रोवर्सी थ्योरी कहती है कि गंभीर जिस नेचर का है वो जीवन में ना जाए उस टीम के पास जिसने उसे रिटेन तक नहीं किया। चलो कोई नहीं साहब, आ गए केकेआर में। फिर गंभीर के आते ही केकेआर में जादू हो गया, क्या दमादम जीतना शुरू कर दिया। एसआरएच सीजन में 3 हाई स्कोर बनाने वाली टीम फाइनल में ऐसे परफॉर्म कर रही थी जैसे कोई गली की टीम हो। और केकेआर के जीतने का सारा क्रेडिट ना कोच को ना कैप्टन को, बस मेंटर को। भाई माना गंभीर की पीआर टीम अच्छी है, पर इतनी अच्छी कि केकेआर में कुछ भी हो रहा है तो साहब गंभीर की वजह से 3-3 करोड़ की मर्सिडीज मिल रही है मेंटर को। धोनी के छक्के से कुछ सीखा हो या ना, गंभीर ये तो सीख गए कि अपनी पीआर कैसे कर दी। ऊपर से आप इन दिनों ये भी देख रहे होगी कैसे गंभीर इज एवरीवेयर। हर पॉडकास्ट में, शो में, कमेंट्री में गंभीर ही दिखाई देते हैं। हमारे देश में फॉग और लू से ज्यादा तो गंभीर चल रहा है। तो कंट्रोवर्सी थ्योरी के मुताबिक ये सब प्री प्लान था, बस अब गंभीर की औपचारिक ताजपोशी बाकी है। वैसे भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं और वो जरूर चाहेंगे कि भारत के हेड कोच कोई ऐसे हों जिनसे उनका तालमेल सही रहे। और बीजेपी के गंभीर से बेहतर कौन? बोलो आपको क्या लगता है इस बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बरसा दो। लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थ्योरी है बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस। बाकी आप खुद समझदार हो। जल्द मिलेंगे, एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा।